कोई खोटू प्रोनाउंसिएशन न થાય મારાથી। दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात और 4 पीएम के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। आज हम ये जो आपके समक्ष लाइव हो रहे हैं, तो उसका उद्देश्य और कारण ये है कि एक पिछले 4 दिनों में पिछले रविवार से आप अगर देख लें तो जैन हमारा जो समाज है, हमारे भाई-बहन और धर्माचार्य जी जो भी हैं, वो सब हमको जो है बड़े समूह में लाखों की तादाद में हमको अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, राजकोट, सूरत ये सब जगह पे हमको रोड पे उतरे हुए दिखे और उनके मन में आक्रोश था जो प्रकट भी हो रहा था। वो जो आक्रोश था, वो 2 तीर्थ स्थलों को लेकर था। एक है शत्रुंजय पर्वत जो गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना के जो तहसील है वहाँ पे वो आता है, वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और दूसरा है झारखंड में स्थित समित शिखर जी। और इन दोनों तीर्थ स्थलों पर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिनको लेकर ना सिर्फ जैन समुदाय के हमारे भाई बहन लेकिन धर्माचार्य जी भी जो हैं बहुत सारे उन्होंने खुल के जो है इस बार बात की और उनकी आवाज में आक्रोश और एक तरह की पीड़ा और एक गुस्सा भी था। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना बात करें और बात करके जो है समझने की कोशिश करें कि ये जो इतना आक्रोश और पीड़ा जो है वो क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? और इसीलिए हम आज आए हैं यहाँ ये भगवान महावीर ध्यान केंद्र, साधना केंद्र है यहाँ पे कोबा सर्कल जो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में पड़ता है। तो उससे बिल्कुल सटा हुआ ये एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे एक साधना और ध्यान केंद्र है। और यहाँ पे हैं हम जिनको मिलने के लिए आए वो हैं अजय सागर सूरी महाराज जी। और ये जो हैं ये पर्टिकुलरली हमको ये कहा गया कि जो शत्रुंजय पर्वत को लेकर जो एक किस्सा ये जो अभी चर्चा में है, वो उस पर जो है बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल पाएँगे। क्योंकि वो जो उस पीढ़ी जो है उसको भी ज़िम्मा दिया गया है। इन मेरे ख्याल से आप ही को ज़िम्मा दिया गया है। तो जो जो हमने स्टोरी एक की थी, हम जिसमें उस मंदिर के पुजारी से मिले थे या धर्म संसद के किशोर शास्त्री जी से और डॉक्टर गार्गी पंडित से मिले थे और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था, तो हमने सोचा हम तब भी आप कह रहे थे कि हम जो है जैन पक्ष भी लेंगे। तो वो पक्ष लेने के लिए हम महाराज साहब के पास पहुँचे। तो आपको बहुत-बहुत नमन नमस्कार, प्रणाम और आपका बहुत-बहुत 4 पीएम पे स्वागत है सर। ओम! खूब आशीर्वाद है सभी को, सभी श्रोताओं को। जानी साहब ने जो बताया, हाँ, जैन समाज बहुत उद्विग्न है, बहुत दुखी है और आंदोलित भी है। मुद्दा बहुत व्यापक है। जहाँ तक झारखंड में आए सम्मित शिखर जी, जैनों की सबसे बड़ी कल्याणक भूमि का तीर्थ, 20-20 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि, निर्वाण कल्याणक वहाँ पे हुआ था। वो मुद्दा कि सरकार उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहती है और उसके साथ ही उसकी आध्यात्मिक कीमत समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए तो हमें सभी समाज से साथ मिला है, यहाँ तक कि सनातनी जो अग्रणी साधु संत है या विश्व हिंदू परिषद आदि है, उन सभी ने भी इस आवाज़ को तो पूरा बल दिया है। तो हमें खुशी है कि जो हमें संकेत मिल रहे हैं अभी कि केंद्र सरकार के वहाँ पे बहुत बड़े उच्च स्तर की मीटिंग हुई और उसमें केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि निराकरण ला दिया जाएगा शीघ्र ही। शायद हो सकता है कि आज शाम तक आपको सही सूत्रों से ये जानकारी मिल भी जाए। और जहाँ तक गुजरात में आए, अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि, जहाँ का कण-कण अनंत अनंत सिद्धों के सिद्ध होने से पवित्र है, वैसे शत्रुंजय महातीर्थ उसके मुद्दों को लेकर के बात है तो जैन समाज ने 18 मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिया था। गुजरात सरकार को दिया था? हाँ, गुजरात सरकार को। जी। और उसमें बड़े मुद्दे ये थे कि जो वह पवित्र भूमि है, जो वह एक गिरिराज है, पर्वत है, उसका खनन हो रहा है। एक बार वहाँ से खनन हो गया तो वो अपूरणीय क्षति हो गई। अब वह हिस्सा कभी भी पुनः लौट के नहीं आएगा। तो यूँ ही खनन होता गया तो एक दिन जैसे अच्छे-अच्छे पर्वत जो है समाप्त हो गए हैं,
वैसे यह भारत भूमि का एक आध्यात्मिक धरोहर का स्थान, यह विरासत वह चली जाएगी हाथ में से। और ये आध्यात्मिक भूमि ही है कि जहाँ से मानवता को बल मिलता है और उस मानवता के माध्यम से सभी जीवों को एक सुख से जीने का आधार मिलता है। तो हमारा ये आंदोलन एक तो ये था कि इस पे माइनिंग को, अवैध खनन को किसी भी हालत में रोका जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यह निर्देश दिया है। वर्ष 1877 के उस समय की अंग्रेज जो मुंबई सरकार थी, उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन पसार करके कहा था कि यद्यपि यह पर्वत पालितना सरकार का है, लेकिन हजारों लाखों वर्षों से जैनों के लिए ये सर्वोच्च पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में समूचा पर्वत है, नहीं कि उसका कोई एक मंदिर। अतः इस पर्वत पे जैनों की आस्था को ठेस पहुंचे, वैसा कोई कार्य सरकार तक भी नहीं कर सकती। और यही बात 1881 में भी मुंबई सरकार ने पालितना दरबार को एक तरह से डांटते हुए भी लिखी थी। उसके सारे प्रमाण मौजूद है। दूसरी बात यह है कि उस पर्वत के ऊपर सरकार की बहुत बड़ी बड़ी भूमि के ऊपर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा कर लिया है, उसकी भूमि अपने व्यक्तिगत नाम पे कर ली है। तो और फॉरेस्ट तक की भूमि को हड़प लिया गया है और वह शायद हजारों एकड़ की वह जगह है। तो जैन समाज की यह मांग थी कि सरकार की जगह है, फॉरेस्ट की, वन क्षेत्र की जगह है, वह पुनः सरकार को अधिग्रहण कर लेनी चाहिए। यानी कि गलत लोगों के हाथ में चली गई है, अवैध और गैर कानूनी तरीके से हुई है। अतः कानून की प्रक्रिया के तहत वो पुनः फॉरेस्ट में जाए, क्योंकि आज तो यूं भी पर्यावरण आदि को लेकर के जंगलों का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। यदि हम हमारे हाथों से जंगलों को समाप्त कर देंगे तो शायद मानव जात भी नहीं बच पाएगी। तो ये एक दूसरी लड़त थी कि कानून का पालन किया जाए और सरकार की भूमि सरकार उन गलत लोगों के पास से पुनः अपने पास ले ले और वन क्षेत्र को पुनः से जो विस्तृत कर दे, जो कि छोटा कर दिया गया है। समाज की व्यक्तिगत कोई भी खाली एक आस्था के सिवा कुछ भी नहीं था। 1 इंच 1 मिलीमीटर भी जगह जैन समाज को नहीं चाहिए थी। उसके लिए काफी समय से प्रस्तुति की जा रही है, सारे प्रूफ दे दिए गए हैं कि देखिए ये पूरा घपला हुआ है। फिर भी बहुत से कारण होते हैं कि वो बात सुनी नहीं जा रही थी और उन गलत लोगों का पक्ष लिया जा रहा था। उसके लिए भी जैन समाज व्यथित था और उतने में आसपास में और भी बातें हो ही रही थी कि आसपास में जो जहाँ पे तलहटी है, उसके अंदरूनी विस्तार में शराब की भट्टियां चल रही है अवैध रूप से। महाराज साहब, आप ये कह रहे हैं कि शत्रुंजय तीर्थ स्थल जो है इतना बड़ा, उसके आसपास के इलाकों बिल्कुल में तलहटी में, जहाँ पर्वत जहाँ से प्रारंभ होता है, उस विस्तार में ही, पालितना में ही जरा सा एक क्या बोलते हैं राइट साइड में चले जाओ, जहाँ पे मुख्य तलहटी है, वहां से एक आधा किलोमीटर चले जाओ, तो वहां पे पूरी एक बस्ती है और वहां पे जो है दिन रात शराब की भट्टियां चलती है। देशी शराब की भट्टियां देसी, चलती हैं वहाँ बिल्कुल बिल्कुल अवैध रूप से। पर। और आपने ये बताया हुआ है। हाँ बिल्कुल बताया हुआ है, उसकी फरियादें दी गई है और फोटोग्राफ दिए गए हैं, लोकेशन बताया गया है और कितने लोगों ने कितनी बार जो है ना वो प्रस्तुति की है, भारत भर से की है। ये फिर से लगातार एक चीज हम आते हैं कि हम बताएं इसलिए आपको, क्योंकि हम ये चुनाव कवर करने के लिए घूम रहे थे राज्य में। हमने दिन दहाड़े देशी शराब पीते हुए इतने इतने लोग हमको मिले हैं। ये आपने देखा हुआ है, हमने आपको दिखाया हुआ है। आप चुनाव के दौरान हम तो गए थे चुनाव कवर कर, नशे में, देशी शराब के नशे में धुत हमको मिले हैं। अब ये तो ठीक है। अब महाराज साहब ये कह रहे हैं कि पालीताना शत्रुंजय तीर्थ जो है, बिल्कुल उसकी तलेटी में नीचे एकदम जो है 24 घंटे देशी शराब का उत्पादन होता है। अब अगर 24 घंटे उत्पादन होता है तो इसलिए होता होगा कि लोग पी रहे होंगे। पी रहे हैं, आसपास में उसकी पूरी नेटवर्क है। और दुख की बात है कि समाज के जो कई लोग, ऐसी संस्थाएं हैं कि आसपास के गांवों में जा करके और एक तरह से उन्हें सशक्तिकरण का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, आरोग्य केंद्र खोलते हैं या स्वरोजगार आदि के लिए सहायता देते हैं, लाइब्रेरी चाहिए होती है तो करते हैं, स्कूल के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए सरकार के साथ मिल करके करते हैं। तो गाँव गाँव में घर घर में जाते हैं वो बच्चे लोग। तो उन्हें जो है ना बहुत शॉकिंग न्यूज मिले कि भर युवानी में युवान लोग जो है ना वह जो टप टप करके मर रहे हैं।
और अपनी जो बहनें हैं 40 बरस की उम्र की, सैकड़ों की संख्या में विधवा हो रही है और बच्चे निराधार हो रहे हैं, परिवार, बूढ़े माँ बाप वो भी जो निराधार हो रहे हैं। तो बहुत व्यथित था दिल और बहुत तेजी से जो है ये शराब का ही कारण था कि लीवर फेलियर, सीधी सी बात है, वो लीवर कोई खाता है। तो उसके लिए भी हम जो प्रस्तुति कर रहे थे, हाँ, एक बार जो है ना दिखावे के लिए एक बार बंद हो जाता है, वापस चालू हो जाता है, वापस बंद हो जाता है, कब तक आखिर? वो सारा दुख जो है अंदर भरा 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 पड़ा था। और उतने में क्या हुआ कि और भी जो है कई जगह ऐसी थी कि जो अवैध रूप से कुछ गलत लोग, असामाजिक लोग, वह तरह-तरह, जगह-जगह पे खुद का कब्जा जमा के, अडिंका जमा के बैठ गए और उसको बढ़ाते ही गए। वो अनेक जगह पे हो रहा था। उसको लेकर के भी जो है ना सरकार के सामने फॉरेस्ट वन विभाग में प्रस्तुतियाँ दी जा रही थी। कुछ असामाजिक लोग जैन समाज को बहुत बुरी तरह से आहत कर रहे थे, कि जिसके कारण से जो है ना बहुत मर्माहत हो रहा था। हुँ? ये सब सारे कारण इकट्ठे हो रहे थे। उतने में एक ऐसी घटना घट गई कि ये उन 50 किलोमीटर की परिधि है उसकी, 8,400 से ज़्यादा एकड़ का उसका क्षेत्रफल है और वहाँ पे 7 जगह से रास्ते जाते हैं ठेठ ऊपर तक के। 7 रास्ते कहे जाते हैं, 6 मुख्य रास्ते हैं, 7वाँ रास्ता वो छोटे-छोटे रास्तों का समूह है। तो उसमें से एक रास्ता है 3 गौ का, पुराने जो गौ कहे जाते थे, 3 कोस का एक रास्ता है। तो उसकी तलहटी में बहुत प्राचीन भगवान आदिनाथ के एक चरण पादुकाएँ एक छोटी-सी कुलिका के अंदर थी और किसी ने जो उसको 26 तारीख, गई 26 तारीख नवंबर को खंडित कर दिया। तो जैन समाज को बहुत आघात लगा था। तो उसके लिए भी जैन समाज सरकार को कह रहा था कि इसके गुनहगारों को पकड़ा जाए। इतना ही नहीं, उसी रात को वो उसी रास्ते के ऊपर 600 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लगभग 600, 500, 600 के बीच में, तो वहाँ पे किसी दाता की एक तख्ती लगी हुई थी। बहुत मोटी दीवार पे, लंबी दीवार पे एक पूरी पत्थर की जो है ना, दाता के नाम की तख्ती लगी हुई थी, उसको भी तोड़ दिया था किसी ने। अतः जैन समाज को लग रहा था कि यह कुछ और मामला गड़बड़ है, कि कहीं जो है ना किसी को मतलब जैनों के साथ वैर विरोध है। ये सारी बातें हो रही थी। उतने में अ, ऊपर जो पूरा समूचा गढ़ है, वह 1877 के जो रिज़ॉल्यूशन है मुंबई सरकार के, उसके तहत पालिता दरबार के साथ ये सारा सुलझा दिया गया था कि समूचे गढ़ की मालिकी जैनों की है। अच्छा, ये इसमें दलील कौन कहूँ को जो है ये सनातन धर्म के जो हमने बात की इन लोगों की दलील ये है कि पीढ़ी को जो है वो रख-रखाव की ज़िम्मेदारी दी गई है, मालिकी नहीं है, ये कह रहे हैं वो लोग। वो तो कह रहे हैं, मैं उनका पूरा दिल से आदर करता हूँ। मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि वेदवाणी है कि सत्यम वद धर्मम चर। तो हम सत्य का पक्ष लेंगे। यदि जैन गलत कर रहे हैं, तो जैन गलत ही है। या पीढ़ी नहीं पर आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जो पुराना गुजराती शब्द है ये पेढ़ी, कि जहाँ से संचालन किया जाता है। तो देखिए, अब हिस्टोरिक जो एविडेंस है, यदि इतिहास को देखें, तो अकबर ने जो है ना ये सारा का सारा समूचा शत्रुंजय पर्वतीय समूचा शत्रुंजय तालुका जो है ना जैनों को रियासत के रूप में दे दिया था। उसके बाद में 1820 आदि में जब अंग्रेजों ने काठियावाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया और वो खुद के हथकंडे जमाने आजमाने चालू किए और वहाँ के रजवाड़ों को खुद के वश में लेना चालू किया, तब उस वक्त मैं आपको जो है सारे एविडेंस बता सकता हूँ कि अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी तो मात्र महाजन समाज की ओर से, जैन समाज की ओर से। क्योंकि व्यापार, उद्योग सारा मुख्य तो जैनों के हाथ में था, या दूसरे भी जो भाटियादी कौम थी तो वो भी जैनों के साथ में मिलकर के सब रहते थे। तो वो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को वो घुसने नहीं दे रहे थे, भारत का शोषण या लूट-फाट करने के लिए वो जो सबसे ज़्यादा बीच में आ रहे थे। तो वो लिखते हैं कि ये जैन समाज सबसे ज़्यादा हमें परेशानी कर रहा है यहाँ पे घुसपैठ करने के लिए, व्यापार के लिए। हुँ? अब आप जब अंग्रेज जब कहते हैं तो आपको ये समझ लेना होगा कि उसका क्या मतलब होता है। हुँ? उन्होंने जैन समाज का नाक दबाने के लिए किया क्या कि जैनों ने जिस व्यक्ति को अ, रखवाली के लिए रखा था, 4,500 रुपए प्रति वर्ष, ताकि जैनों के जो संघ आए तो उनकी रक्षा करे या दूसरी भी कोई भी यदि उपद्रव हो तो उसकी रक्षा करे। क्योंकि उस वक़्त लूट-पाट बहुत चल रही थी, अराजकता काफ़ी थी। तो उसके लिए ये इतना पेमेंट देकर के उनको जो है ना एक सिक्योरिटी फोर्स के रूप में उनको रखा गया था। उसी व्यक्ति को, उन्हीं के वंश परंपरागत लोगों को वहाँ का राजा घोषित कर दिया।
बिल्कुल गलत तरीके से सारे हिस्टोरिक एविडेंस मौजूद है। और एक यहाँ पे नहीं हुआ है, वो तमाम जगह पे अंग्रेजों ने तो किया है कि फुट डलवाने के लिए जो है ना, और उनकी कुटिल नीति थी कि भारत में इस कदर जो है ना जहर डाल दिया जाए कि भारत की प्रजा उसके मूल आस्था स्थानों में, वैसे ये क्या बोलते हैं कि फाउंडेशन के गहरे स्थानों में, जड़ों में वो इतना जहर डाल दिया जाए कि भारत की प्रजा आने वाली पीढ़ियों तक भी कभी जो है ना चैन से एक दूसरे के साथ प्रेम से न जिए। आप जरा देखिएगा, और मैं आपको सारे प्रूफ आप जब भी कहेंगे मैं आपको मौजूद कर दूंगा, हाजिर कर दूंगा। उनके लिखे हुए हैं सारे। तो करार की कुछ बात वो भी आएगा, आएगा सर, आएगा, मैं पूरा बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ जो राजा को चाबियां भरते थे, दूसरी तरफ जैनों को जो बताते थे, ऑब्लाइज करते कि हम आपका न्याय कर रहे हैं। हुँ? तो 1877 में मालिकी का इतना हुआ कि चलो कि हमारा जो पूरे पर्वत के ऊपर मालिक अधिकार था वो हमें गुमाना पड़ा। लेकिन उस वक्त जो है ना इतनी जो है ना मजबूती से बात की कि धार्मिक अधिकार जो है ना वो हमें अंग्रेज सरकार को भी मान्य रखना पड़ा कि इस सारे पर्वत पर जैनों की आस्था का ठेस पहुंचे, उनके सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति समूचे पर्वत के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि जैनों का ये सर्वोच्च तीर्थ है। और उसी को उसके बाद पालिता महाराज ने क्या किया कि मैनेजमेंट को लेकर के झगड़े चालू किए कि आप यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, गढ़ के अंदर भी जो है ना वो आप मुझे परमिशन दो, मुझे पैसे दो, तो ही जो हम आपको करने देंगे। और बहुत सितम गुजारे हैं, बहुत सितम गुजारे हैं, शारीरिक रूप से भी और हर प्रकार से। इतने गलत 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 जो ये लिटिगेशन, वो सारा जो है ना एक दुख भरी पूरी दास्तान है, एक बहुत नाइटमेयर है वो, एक पूरे इतने वर्षों तक 1820 से लगा करके और 1928 और इवन भारत की आजादी हुई तब तक भी पालितना दरबार वो जैनों के ऊपर सितम सितम और सितम, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लास्ट में जैनों ने तंग होकर के, वो क्या है कि पैसे जो है 4,500 का 15,000 कर दिया गया, 15,000 से बढ़ा करके और कुछ कर दिया गया। अब वो करेगा हमको लाख रुपए जो प्रति वर्ष होता, उस जमाने में लाख रुपए आखिरकार समाज लाए कहाँ से? नहीं जाने देंगे। यूं सैनिकों को बैठा दिया, सितम गुजारे। और ऊपर जो गढ़ की सुरक्षा के लिए तोप आदि रखी गई थी वो भी जो है ना हटा दी गई जबरदस्ती। और जो जैनों का मुनीम था उसकी अंगुली को जो है ना यूं कुचल दी गई, भगा दिया गया वहां से। ये सारी बातें हैं अंग्रेजों के समक्ष। जब कोई भी केस चलता तो जैन यदि वो प्रूफ लेके जाते थे तो लूटपाट करके जो है ना वहां पे जो है ना वो ये सब करते थे। अंततः जैनों ने थक हार करके सर्वानुमति निर्णय लिया था कि 1926 से लगा करके ये तीर्थ यात्रा बंद कर दी। 28 महीने तो तीर्थ यात्रा बंद करी, एक जैन बच्चा ऊपर नहीं चढ़ा सिवाय कि पुजारी पूजा करे, एक बच्चा नहीं चढ़ा। तब जाकर के वॉयसराय बीच में आए शिमला में जाकर के, और यह तय हुआ कि लाख रुपया नहीं पर 60,000 देंगे जैन। उस वक्त पालितना दरबार ने जबरदस्ती यह लिखवाया, राजहट थी, अब महाजन है वो कब तक जो है ना राजहट के सामने रहेगा, यह लिखवाया कि ऊपर जो शिव मंदिर हकीकत में उसके 1875 के जो ये कोर्ट प्रोसीडिंग हुई थी उस वक्त कोर्ट ने, ब्रिटिश कोर्ट ने आकर के, कोर्ट कमीशन ने आकर के हमारे पूर्वाचार्य आत्माराम जी महाराज उनकी जुबानी ली थी और उसमें पूछा था कि ऊपर शिव मंदिर है, ये दरगाह है तो क्या है। तब यह बताया गया था उस वक्त कि ये दरगाह और शिव मंदिर दोनों ही जैनों ने अपनी मिल्कत में अपने पैसे से बनाए हुए हैं। दरगाह की एक इतिहास अलग है और शिव मंदिर का इतिहास अलग है। तो शिव मंदिर इस नाम नीलकंठ महादेव, आज वह है, पुराने रिकॉर्ड में वो महादेव की जग्या के रूप से आता है। बाद में क्या है कि बात ये थी कि जैनों का जो अधिकतर स्टाफ है, वो करीब करीब सारा का सारा सनातनी है। जो पुजारी हो, चौकीदार हो, या जो सोमपुरे हो, जो काम करने वाले, हाँ, शिल्पी वगैरह, हर वक्त काम चलता रहता है। 30,000 जितने मंदिर है, मंदिरों की नगरी है ऊपर वो। तो वो वहीं पे जो है ना काम के लिए रुकते, हवामान खराब। और उस वक्त तो आज जितनी अच्छी सीढ़ियां वैसे सीढ़ियां भी नहीं थी, यूं पत्थर जो है ना वो लगा लगा करके कर दी गई थी। तो वो कुछ ऊपर रहते थे काम के लिए। बाकी यात्रियों के लिए रात रुकने का किसी के लिए अलाउ नहीं था, न साधु संत न ही कोई गृहस्थ। यात्रा के लिए आए हो तो सूर्यास्त के साथ आप नीचे उतर जाइए। और अब वो लोग जो है आवश्यक कारणों से रहते थे, सुरक्षा के कारणों से रहते थे। तो उनके लिए ऐसा होता था कि उनका मन दुखता था कि हमारे लिए भी एक इष्ट देव की कुछ उपासना का स्थल हो। तब जहाँ पे जैनों का पवित्र सूरज कुंड, उसका पूरा ऐतिहासिक महत्व है, सतयुज महात्म्य आदि में उसका बहुत अच्छा वर्णन आता है। उसके पास में
एक छोटी सी देरी बना के दी, लगभग 7.5 बाई 7.5 फीट की होगी, और उसका एक चौगान रहा 25 बाई 30 फीट का। वो जगह उनको जो है ना कि आप आओ, बहुत प्रेम से पूजा करो, और हम ही जो दूध आदिनाथ भगवान को हम चढ़ाते हैं, जो फूल हम आदिनाथ भगवान को चढ़ाते हैं, जो जल हम आदिनाथ भगवान के अभिषेक के लिए ले जाते हैं, उसी से हमारा ही पुजारी, हमारी पुजारी को हमने बनाई थी, तो वही पुजारी उसी चीज से वही धूप, वही दीप, वही घी सब ले जा करके वहां पे पूजा करते थे। और वो परापूर्व से चला रहा है, सैकड़ों वर्षों से चला रहा है। कम से कम 250 वर्षों का तो डॉक्यूमेंटेड डेटेड इतिहास है। 1875 तो जो है ना वो ब्रिटिश कमिश्नर के सामने, वो कमीशन के सामने ये दी हुई जुबानी है, और उस वक्त वो कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों से ये परंपरा जानी है। सारा डॉक्यूमेंटेड है, असल उस कमीशन की जो सर्टिफाइड कॉपी है और वो जुबानी है, वो भी उस जमाने की जो मोडी लिपि जो कही जाती है, उस लिपि में लिखी हुई आज भी है। सब मौजूद है। तब बहुत सद्भाव से चल रहा था, लेकिन पालितना दरबार, देखिए राजनीति एक अलग चीज होती है। उसमें जब धर्म चला जाता है ना, तो वो उससे गंदी चीज कोई नहीं टिकती फिर। तो पालितना दरबार ने उनको जो है ना, जैनों को नाक दबा करके ब्लैकमेल करके ज्यादा जैसे पैसे जो उठाने थे, ऐंठने थे, इसलिए ये भी मुद्दा रेज किया था ताकि सौदेबाजी की जा सके। और बाद में राजहट थी, तो कि मैं ऐसे तो कैसे कहूं, तो उन्होंने जो है वो वहां पे उस वक्त जैनों से लिखवा तो दिया कि भाई आसपास के जो सूरज कुंड है, भीम कुंड है, उसके इस तरफ में ईश्वर कुंड है, ये कोई भी कुंड जो है ना उस दायरे में ना आए। उस तरह से अकेली महादेव की जगह की जो जो स्थान है, वो उस स्थान को गढ़ से अलग करते हुए वहां पे एक दीवार चुन दी जाएगी मोटी, और गढ़ के बाहर से घुमा करके एक रास्ता उनको गढ़ में से रास्ता करके गढ़ की दीवार में छेद करके उनको रास्ता भी उसको दे दिया जाएगा। वो मान्य तो कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो आ गए सब, और इतना दरबार को 4,500 मिल गए। फिर कौन से महादेव, कौन से शिव जी, कौन सा मंदिर, कौन सी पूजा, कभी नहीं देखा उन्होंने। अच्छा। जैन समाज जो उनकी आस्था से जो वहां पे पूजा करता आ रहा था, वो पूजा चालू रखी उसने। और जिस भी, देखिए वैसे वो एक तरह से कहे तो प्राइवेट मंदिर है पुजारियों के लिए या ऊपर के स्टाफ के लिए है, लेकिन यदि कोई यात्री ऊपर आता था तो देखिए ये सबके लिए जो है धर्म स्थान है, दर्शन के लिए जाओ, पूजा करो, कभी किसी को नहीं रोका गया। हाँ, जब गढ़ गढ़ खुलता है उसके दरवाजे तब आप प्रवेश करो, गढ़ के दरवाजे बंद होते हैं तो कोई भी बड़ा से बड़ा आचार्य भी होगा, जैनाचार्य, उसको भी बाहर निकल जाना होगा। हम्म? ये नियम है, वहां हजारों वर्षों से चला आ रहा नियम है, तो हर किसी को आदर देना ही होगा। तो अब जो है ना भारत आजाद हुआ, तब तक भी 1928 की बात है, 1947 तक पालितना दरबार में वो दीवार नहीं बनाई। अरे वहां तक उसका अधिग्रहण जो हो जाना चाहिए था, मालिकी तो जैनों की थी, लेकिन जो मैनेजमेंट के लिए जो अधिग्रहण हो जाना चाहिए था वो भी नहीं किया। उसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ये है कि जब भारत आजाद हुआ तब पालितना राज्य की जितनी प्रॉपर्टी थी, राज्य की प्रॉपर्टी, वो काठियावाड़ सरकार, उस वक्त काठियावाड़ सरकार हुआ करती थी, तो काठियावाड़ सरकार को जो हस्तांतरित किया, तो उसमें जो देवस्थान जो हस्तांतरित किए, उनकी सूची में इस जगह का कोई नाम नहीं है। यदि राज्य के हस्तक होता वो, तो उस सूची में होता, और मामलतदार के अंडरटेकिंग में होता राज्य, क्योंकि दूसरे जितने भी मंदिर है वो मामलतदार संभालते हैं, तो ये भी मंदिर होता, इसके लिए पगार वहां से जाता। लेकिन 2016 का मामलतदार का स्पष्ट जो है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कभी इस शत्रुंजय पर्वत के ऊपर के मंदिर का कभी संचालन किया हो या उसके लिए कोई तनख्वाह चुकाई हो। ये सारे फैक्ट है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ना बबूशन भाई के माध्यम से आपको भिजवा सकता हूँ। उन्हीं के है ये, मैंने वैसे आरटीए से जो है हम कुछ मित्र हैं उन्होंने जो वहां से प्राप्त किए हुए हैं। ये बात हुई। अब बात ऐसी हुई कि इस दौरान और भी 1947 के आसपास पूरे शत्रुंजय पर्वत के ऊपर जितने भी मंदिर वगैरह हैं या जो मार्ग है, 7 मार्ग, उन सब की पूरी सर्वे की गई पलटना दरबार और पीडी के संयुक्त में, क्योंकि 2028 में यह एग्रीड किया गया था कि सारा जो है वो सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे के जो पेपर्स हैं, जो नक्शे हैं, उसके ऊपर एक तरफ पालितना दरबार उन्होंने खुद ने सिग्नेचर की है, और दूसरी तरफ आनंद जी कल्याणी पीढ़ी उस समय के प्रमुख शेठ श्री कस्तूर भाई, लाल भाई, जो कि आज अहमदाबाद को रौनक दिलाने वाले हैं, एनआईडी हो या इसरो हो या कुछ भी हो, वो सबके पीछे कहीं ना कहीं वो है। तो उन दोनों ने सिग्नेचर की, और उसके उन नक्शों में भी गढ़ विस्तार जो कि 20 एकड़
12 गुंठे और नहीं 7 गुंठे और 12.5 आनी, उस जमाने की भाषा में का जो मेजरमेंट लिया है, उसमें से उस महादेव मंदिर को अलग नहीं बताया है। यानी कि जो 1928 का जो करार है, वह खाली, बाकी सब तो मान्य किया गया, लेकिन यह मुद्दा है राज्य ने कभी उसको अमल में लाया ही नहीं। और जब सिग्नेचर की थी तो उन्हें पता था कि मैं कहाँ पे सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो यदि उनको लेना ही था तो कम से कम जो है ना 20 वर्षों में उन्होंने उसके ऊपर दीवार तो बनाई दी होती, रस्ता तो बनाई दिया होता, तो और नक्शे पर भी साइन की, तो ये नहीं कहा कि ये मंदिर अलग रहेगा करके। और न ही जो है ना खुद के हाथ में लिया था, क्योंकि प्रूफ है कि कभी वो हस्तांतर में भारत सरकार को नहीं मिला, उत्तराखंड सरकार को नहीं मिला। अब हुआ ऐसा कि वो तो शांति से चल रहा था, और इधर जो मना भाई राठौड़, ये कौन सज्जन है? इसका ये नाम सब बहुत महान है वो। अभी तो कह रहे हैं कि पुलिस उनकी खिदमत कर रही है। आज भी एक दूसरी एफआईआर जो है ना उनके ऊपर हुई, ऐसे समाचार मिले हैं। देखिए, वो एक दुख की बात है कि उस एक व्यक्ति की वजह से, डोली एसोसिएशन के कुछ डोली एसोसिएशन का प्रमुख भी है वो, जो कि स्वयंभू बना बैठा है 2002 से लगा के आज तक, जो है वही बना हुआ है, किसी को जो हिलने नहीं देता वो। और बहुत तगड़ी जो है ना रकम ऐंठता है, बहुत तगड़ी रकम ऐंठता है। सारी डोलियां जो है ना करीब करीब उसने भाड़े पे देता है। डोली वालों को वो फोर्स करता है कि मेरी डोली लेनी पड़ेगी तुम्हें, और हर डोली 100 रुपए का रोज का भाड़ा लेता है। एक बार ऊपर गया यानी कि 100 रुपए उसके तो पक्के। मना भाई भोपा भाई राठौड़ भरवाड़ है। और वो हमारे ही तलहटी के वहां पे एक बाबू का मंदिर कहा जाता है, उसका पिता वहां पे चौकीदार था, उसी का बेटा है, वो भी वहां पे चौकीदारी ही करता है कहने को तो, लेकिन सच में तो उसकी जो दादागिरी इतनी बड़ी हुई है। वीडियो मैंने देखा था, कोई महाराज साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हाँ वो अटैक करने गया था। बोल रहे थे और उसको, हाँ जी, वही है। हाँ वही है, वो सफेद वस्त्रों में है वो। बात ऐसी है कि देखिए, उसकी साइकोलॉजी क्या मैं नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बचपन से ही, वो पता नहीं जैन समाज का ही खाता है, जैन समाज के ही आश्रय में है, और जैन समाज का ही खोदता है बहुत बुरी तरह से। और उसके लिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, सच में दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सनातन धर्म, उनके धर्म गुरुओं को प्यादे की तरह उपयोग करता है। क्योंकि उसके बाद एक तो जाना पैसे इतने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो लगी जाती है उसकी। देखिए, उसकी थोड़ी इतिहास शॉर्ट में बताता हूँ। 1981 की बात है, 13 मई 1981, रात का समय, और तलहटी से कुछ सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो राइट साइड में जैन एक प्राचीन सरस्वती मंदिर है। छोटी सी देरी है, गुफा जैसे नीचे की ओर है। कल्याण विमल जी महाराज थे हमारे, वो वहां पे साधना बहुत करते थे, आज से 200 बरस के आसपास की बात है। तो उसके बगल में रातों रात मना भाई के पिता भूपा भाई ने, और भी दूसरे कोई थे, उन लोगों ने मिलकर के एक 6x6 भी पूरा नहीं, वैसा एक छोटा सा ओटा बना दिया, और रातों रात उसके ऊपर शिव बांध की स्थापना कर दी, शिवलिंग की स्थापना कर दी। अच्छा, हाँ ये जो प्रगटनाथ के हाँ, ये वो है, उसकी मूल वहां पे है। अब 1966 में फॉरेस्ट सेटलमेंट की कार्यवाही हुई रिजर्व फॉरेस्ट बताने के लिए, तो उसका हर चप्पा गिरिराज का क्या बोलते हैं, माप लिया गया था। उसमें यदि जैन तो ठीक, जैनों के अंडरटेकिंग में जो जो भी धर्म स्थान जैनों के सिवाय के भी हैं, उन सब की भी सारी की सारी मेजरमेंट हुई। और दूसरी आदपुर गांव पंचायत वगैरह के अंडरटेकिंग में कुछ धर्म स्थान है, उनकी भी मेजरमेंट हुई। और लास्ट में वो सेटलमेंट ऑफिसर ने उसको सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिया। वो जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट होता है, तो उसमें, और उसका जो मैप है, फील्ड बुक है पूरी, उसमें एक एक चप्पा पक्का मापा हुआ है। एक छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी केड़ी पकड़ हुआ है, सब कुछ उसमें मापा हुआ है। तो उसमें इस जगह का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि प्रचार किया जाता है कि वहां पे लाखों की संख्या में लोग आते थे वगैरह वगैरह, तो इतना बड़ा जो है व्यापक धर्मस्थल होता तो फॉरेस्ट वालों को पता नहीं चलता। एक छोटी छोटी किसी कोने की जो छोटी सी एक खुड़ियार माता का स्थान भी उन्होंने जो है ना गहरे रहा हुआ उन्होंने मापा है। तो क्या वो इतने बड़े प्रोमिनेंट और एकदम नजरों के सामने रहे हुए ऑन दी वे बगल में रहा हुआ है, मतलब कि सरस्वती माता के मंदिर में जाते हैं तो उसके एकदम टच होकर के है वो। आरोप लगते हैं, एक बड़ा आरोप लगता है, वो ये है कि भाई जैन जो हमारे समाज है हमारा, वो काफी इन्फ्लुएंसिव है, पैसा बहुत है उनके पास। तो क्योंकि पैसा बहुत है तो पैसे के उपयोग से वो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने हक में करवा लेते हैं प्रशासनिक तौर पे, चाहे फिर वो हो लगती है लीगल, लेकिन करवाई जाती है पैसों के दम पर। इस आरोप में कितनी सच्चाई ये बताइए।
बहुत चतुराई से ये आरोप फ्रेम किया गया है। इसमें सरकार को भ्रष्ट बताया गया है, जुडिशरी को भ्रष्ट बताया गया है और सबको भ्रष्ट बताया गया है और सब कुछ इतना बड़ा बताया गया है। और अब मैं आपको यदि जैन समाज की जो आंसू भरी कहानी सुना दूं कि ये पैसे जैनों के गले में फंदे लगाने के लिए उपयोग में लिए गए हैं और इन ही लोगों ने लिए हैं। आपके पास समय है तो मैं पूरी जो है वो पिटारा खोल दूं। मुझे सिर्फ चिंता उतनी है, इससे लाइव करना था, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि तो इसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए बताता। ये बैटरी चलेगी ना हाँ, थोड़ी, मतलब परसेंट दिखाएगा वो, ऊपर से खींच लोगे तो दिखा देगा। नहीं मैं फास्ट में ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, देखिए जैसे कि मैं तो हर चीज बताना चाहता हूँ हाँ आपके माध्यम से हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों तो जैसे कि इस एक बार की बात है, जी 1996 जैन समाज ने जो है ना सरकार से एक गुजारिश की, गुजरात सरकार के जी मंत्री से कि भाई इस जगह का पूरा जो है ना एक बार सर्वे हो जाए, जो भी स्थान जो भी जिस भी धर्म के हैं उसकी एक सही वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो नोटिंग हो जाए और फिर आगे कोई यदि कुछ भी गलत वहां पे एंक्रोचमेंट करता है तो वो प्रूफ रहेगा, तो उसके ऊपर वो कुछ भी स्टेप लिए जाए करके। क्योंकि आए दिन जो कोई ना कोई जो है नई एंक्रोचमेंट हो रही थी और कहीं और जनरली ऐसा होता था कि धर्म के नाम से होती थी। हुँ? कोई सा भी एक स्थान बना दिया बल्कि ये के वो ये है करके, तो हो क्या रहा था कि फॉरेस्ट के अंदर सब कुछ हो। तो चलो जॉइंट जो मेजरमेंट हुई, हुँ? सारे स्थान लोकेट कर दिए गए और उसमें जैनों को जो है ना उनके इन्फ्लुएंस का जो क्या बोलते हैं कि इम्पैक्ट मिली। खाली ये एक रिकॉर्ड था कि भाई इतने जो है ना जो भी कंस्ट्रक्शंस है छोटे मोटे या जो भी धर्म स्थान है वो इतने हैं। अब उस वो रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि भविष्य में जो कोई भी यदि नया बनता है तो इसके आधार से तय किया जाएगा। हुँ? बस इतनी बात थी और लिखा गया था कि इसको जो है दूसरे किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाए। सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सरकार से लिया है मैंने, आरटीआई से मेरे कुछ मित्रों ला के दिया है। और फिर 96 की बात हुई, 98 में पहली ही नोटिस जाती है कि